बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे और इसके अंदर जो है हम आज अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते वक्त जो हमने डिस्कस किया था मटेरियल, उसका जो एक कंपोनेंट था उसके अंदर जो हम पढ़ते थे, ठीक है, हमारी जो एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो है, जो हमें प्रॉब्लम जो है सीडीएस बनाते वक्त जो है वो आती है कि यानी कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर मिसिंग हो, कोई इंफॉर्मेशन मिस हो रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री या रिलेटेड टू अदर इन्वेंट्रीज जो है, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके हवाले से हम ज़रा थोड़ा सा एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उस चीज़ से हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, निकालते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन अगर कोई मिसिंग हो तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हमें उन्होंने मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है और मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। फिनिश्ड गुड्स जो है वो ओपनिंग दे दी है, जबकि फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, अब इसके साथ में हमें उन्होंने फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री यूनिट्स की शक्ल में जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, सेल्स जो है यूनिट्स में हमें बता दिया है कि जी 3380 जो है यूनिट्स जो हैं वो हमने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 220 रुपीज़। ठीक है, ये हमें हमें उन्होंने सेल बता दी है। ठीक है, अब हमने और मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें कौन सी दी जा रही है, एक है मटेरियल परचेज्ड, फिर उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट, फिर उसके बाद रिसीट एंड हैंडलिंग कॉस्ट यानी कि फ्रेट, फिर उसके बाद परचेज डिस्काउंट दिया गया। और बनाना क्या है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है। ठीक है, अब हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर उसके सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम जो है क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जी मटेरियल की जो है ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर हम अपनी नेट परचेज को जो है वो ऐड कर देते हैं। और नेट परचेज क्या होती है, जिसके अंदर परचेज मटेरियल जो होता है उसके अंदर रसीट और हैंडलिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं और जब उसमें से लेस कर देते हैं परचेजेस डिस्काउंट को, तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलती है वो है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं उसके अंदर हमने डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसमें से हम जो है हमारी क्लोजिंग मटेरियल की जो इन्वेंट्री होती है वो उसमें से हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ निकल आती है वो निकल आती है मटेरियल कंज्यूम्ड, हमारे पास निकल आता है। सही है। नेक्स्ट जो है हम कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ थी, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे बेसिकली FOH है। ठीक है ना, FOH है। ठीक है, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं होता कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर। कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ होती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि FOH के अंदर जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो जो हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने कन्वर्जन कॉस्ट बता दी, बजाय के अलहदा अलहदा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH पे दिया जाता, उन्होंने हमें कन्वर्जन कॉस्ट बता दिया है। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसका फार्मूला ये है। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम के अंदर जो है कन्वर्जन कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ निकलती है वो निकलती है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास निकल आती है। नेक्स्ट जो है, अब हम आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो हम कैलकुलेट करते हैं। और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आती है। ठीक है,
अब ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक तो हमें उन्होंने दी हुई थी, अब हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर ली। अब हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी और हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड जो है, यहाँ तक हमने अपना काम जो है मुकम्मल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है कि जी हमारे पास क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंफॉर्मेशन है नहीं, इस वजह से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, इसके हवाले से हम ज़रा थोड़ी सी अपनी वर्किंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है क्या नाम है फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को जो है कैलकुलेट करेंगे कि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो है उसके हमें नंबर ऑफ यूनिट्स तो उसने दे दिए थे लेकिन उसकी वैल्यूएशन नहीं हमारे पास। तो वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को जब हम पर यूनिट कॉस्ट के साथ पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकल आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं दी हुई, ठीक है ना, ये भी मिसिंग है, इसको भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तब हमारे पास क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकलेगी। और ये पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये इसका ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं दी हुए, ये हमने खुद कैलकुलेट करने हैं। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या नाम है पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलेगी। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा अपनी एक जो है वो इक्वेशन जो है वो बिल्ड करते हैं। और उस इक्वेशन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है एक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी मिसिंग होती है तो उसको हम एक्स जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो होती है उसको हम ऐड कर देते हैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर और उसमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को, तो हमारे पास यूनिट्स जो है वो सोल्ड निकल आएंगे। अब इसके अंदर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमें नहीं दिए हुए। ये अब हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, इस चीज़ को हम जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, कि यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो है उनको हम जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो है कि